महसूस करते हैं। अभी भी हम पूर्ण रूप से आजाद नहीं है। क्यों? कहे जला जब अपना में खोट होला तो बाहरी मजा लेते करी। घर फूटे तो गवार लूटे। जब घर ही में भेदी हवा, घर ही में चोर हवा, तो बाहरी तो मजा लेवे करी। लेकिन इस देश को बर्बाद करने वालों, इस देश के जवानों और किसानों के ऐवानों पे राजनीति की रोटियां सेकने वालों, शायद पता नहीं है कि इस देश में अगर किसान सलामत है, सरहद पे जवान सलामत है, तो यह देश सलामत है। और देश सलामत है तो हम और आप सलामत है, और आप और हम सलामत है तो आपकी गद्दी भी सलामत है। जरा गौर फरमाइएगा, 4 लाइन भूमिका के भाव में हमारे जवानों का इशारा है। इशारा है कि हम मजबूर हैं अपने देश के बनाए हुए कानून को लेकर के, वरना 24 घंटे नहीं लगते इस पाप को खाक में मिलाने में। बिरहा में प्रेम कव्वाली का अंदाज हमारा फनकारा फनकारा मतलब जो अपने फन में माहिर हो, अपने करने कर्तव्य में परिपक्व हो, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, अपने कव्वाल से कहती है कि मैं नाजे हुस्न हूँ, मैं नाजे हुस्न हूँ, तुम मेरा एहतराम करो। अरे जवानी नाम है मेरा, मुझे आशिक कहता है, वह कव्वाल कहता है कि मैं तुझे सलाम करूंगा, बेशक करूंगा, लेकिन इससे पहले मेरा एक काम कर दो। क्या कहा?
क्या कि धरा की गोद में, धरा की गोद में रणधीर बोले, धरा की गोद में रणधीर बोले, वतन की बात पर आने वतन की। ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान की धरातल पे वीरों की खेती होती है। 100, 200, 400, 1000, लाख जवानों को मार करके तुम ये मत भूल करना कि हिंदुस्तान की धरती वीरों से खाली हो गई। यहाँ वीरन का खेती हो रही। ये ऐसे कहानी आगे बढ़ गए भैया जौहरी लाइन से। कैसे? और पुनः मान है भैया तनी कहानी समझ ली। इस पूरे भूभाग पे अगर कहीं की धरती को स्वर्ग कहा जाता है, जन्नत कहा जाता है, तो वो है हमारे हिंदुस्तान का हृदय कश्मीर। और उसी कश्मीर में बड़गाम जिला, और बड़गाम जिला में एक नगर है चतरा, जहां के रहने वाले सुखबीर सिंह, पत्नी का नाम तारा देवी, एक थे बिटिया है नाम है आरती। मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। एक तरफ आतंकियों का आतंक और दूसरी तरफ गरीबी। न जेले बनता न मोले बनता हो भैया, लेकिन फिर भी गरीबी में जैसे न तैसे अपन दिन कटत बा, समय बीतत बा। एक दिन तारा देवी अपने पति सुखबीर सिंह से सवेरे ही सवेरे कहा तारी किए जी, देखी ना बगलिए में खूब भव्य भगवान भोलेनाथ का मंदिर बा। कहाँ से लोग आवेला, मन्नत मांगेला, अर्जी लगावेला, उन लोग का सपना पूरा हो जाला, लोग चढ़ावेला। और अमन पजरवे रह के नहीं जा पावत, तनी हमरो के लिए चलती, हमरो मन में कुछ सपना श्रद्धा भगवान भोलेनाथ से मांग लेती कुछ। बिहार पहले सुखबीर सिंह अपनी पत्नी तारा देवी के लेके जब पहुंचल हुआ भगवान भोलेनाथ के दरबार में, तो भगवान भोलेनाथ के द्वारी पर जाके तारा देवी अर्जी लगाओ तारी भगवान भोलेनाथ से,
कहत है तर्ज लगल से ना कमे उम्र में बियाह के फंस गई। जब ससुरा से लौट के नैहर आई तो जेहर जाए कहीं धैले ही न डोलत रहल भौजाई नमस्कार हो कन्या में कमजोरी हो गल बा दर्द काहे रहता ऐसे तो ना होके के चाहिए तो ननदी बतावे का कहे लेकिन तारा देवी भगवान भोलेनाथ से हाथ जोड़ के अर्जी करत तारी निहोरा करत तारी मांगो तारी अपन दुख सुनाओ तारी का कहत तारी मुस्लिम अपन कर दिल दीते देखते बने आतंकियों का आतंक एक तरफ और दूसरी तरफ गरीबी गोल करके बैठले बा नथियर बनता न मोहर बनता और में थे लक्ष्मी जैसे बेटी बोले बनी कुल ठीक बा लेकिन एक बेटा बिना हमार दुनिया अनहार बा जैसे एक बेटी रहली एक बेटा दे देती तो हमारे आंगन में अजोर हो जाए हमारे जिंदगी में बाहर आ जाए जबकि हमारा सपना पूरा हो जाए दुआनी पड़ा के दुनहु परानी बचवा के लेके नाचल गावल जाई बाजा बजवावल जाई अपन अर्जी लगा के चल गई धीरे धीरे 2-4 महीना बीतलता अरे बीतल कुछ महीना तो भारी भइल
अर्जी लगा के चल गई कि अगर हमार बेटा हो जाई तेरा दुआरी पर आके बाजा बजवाई दोनों पराने नाचल गावल जाई। तू 4-5 महीना बीतल है भैया, भगवान सुन लगा, खुशी का आगम लौट गई, यानी पेट से है गर्भवती हो गई। समय अनुसार प्रसव पीड़ा भई, एक लड़का पैदा भई, 1.5 साल का अंतराल देके एक थे और लड़का पैदा हो गई। मंगले रहली एक थे भगवान भोलेनाथ दे बड़ी प्यार से दुल्हन का नाम रखाया, बड़का का चंदन और छोटका का अभिनंदन। पलाद प्रसाद धीरे धीरे जब चेतगारू भैया सब चेतगारू भैया सब नाम लिखा कर दोनों भाई पढ़े आवत जात जागीरा। दुनिया का हर बेटा चाहे बेटी पढ़ाई करेगा तो मन में कुछ न कुछ अरमान सपना लेके, कोई जज कलेक्टर डॉक्टर इंजीनियर जवन भी ख्वाब होगी दुनिया का हर बेटा बेटी। वैसे ही चंदन अभिनंदन भी पढ़े जात होवन, लेकिन दोनों को मूड मिजाज में सपना में ख्वाब में अंतर का हाथ तर्ज बदल गए। सहयोग हो जाएगी। लेकिन छोटका जवन अभिनंदन है ओकर पढ़ाई में तनको मन ना लगत, खाली लड़ाई झगड़ा, ओकर कुछ अलगे ख्वाब है। कैसे ख्वाब है? रुपया कमाई ऊपर सोचेला ख्वाब में कैसे करे के तारे के ख्वाब में कैसे करे के तारे के ख्वाब में अभिनंदन छोटका के बड़ी बड़ा ख्वाब है कि ढेर रुपया कमाई अपने नाम का ताकत पैदा करो और इतना दहशत कि लोग अगर सुन जाए कि रास्ता धके अभिनंदन आवता तो लोगों के अपन रास्ता बदल दे तो। लेकिन जब बात करो तो हरकत के बारे में माई तारा देवी के पता चला था देखा माई करे
जब माई तारा देवी के पता चल समझावा तरिए बेटा आवारा गर्दी ना कहिएगा, ई कुल से खून खानदान घर परिवार का नाम खराब होला। पढ़े लिखले पर 2 पैसा तो नौकरी मिल जाई, गरीबी दूर हो जाई, समाज में उठे बैठे लाख हो जाइबा। लेकिन इतना निमन बा ओकरे भेजा में नहीं के घुसत, ए और से सुनत से और से निकाल के फेंक दे। अपन पढ़ाई का सिलसिला जारी बा, ऐसे ही समय बीतत रहे भैया। एक दिन रोज का तरह दोनों भाई संग ही पढ़े गइलन, और जब छुट्टी भइल तो समय से बड़का भैया चंदन घरे आ गए, लेकिन अभिनंदन ना आया। घर का लोग सोचता कि छोड़ा घुमंता किसी ने कहा, और रोजे लेट आवे आई न। लेकिन धीरे धीरे भैया सूर्यास्त हो गई, किरण जब डूब गई तब परिवार में छटपटी घबराहट बढ़ गई। तब कवि जी विदेशिया के भाव में लिखता कैसे कि जब सूर्यास्त भइले खोजत सब पस्त भइले, अरे कहाँ गइलन बचावा लाचार रोवे मारिनु। जब किरण डूब गई, सूर्यास्त हो गई, घर का माई बाबू पूरा परिवार छटपटात बा। माई अलगे रो धुनत है। बाबू सुखबीर सिंह जाके गांव मोहल्ला में सबसे पूछा तरन कि भैया काम रे अभिनंदन के दिखला हलो, काम रे बचवा के दिखला हलो। सबका ओर से जवाब ना में है, ना भैया हम ना देखली है जा। निराश हो गए सुखबीर सिंह जब घरे अइलन हो, देखो तरन माई तारा देवी का दशा का बचवा कहाँ गई, कौन बात तो ना हो गई। सुखबीर सिंह तारा देवी अपने पत्नी का हालत देके समझावत रन कि तारा संभालो अपने आप को, अरे 2 लड़का हुआ, अगर तोहके कुछ हो जाई तो हम कैसे रह, ये कुल लड़का बच्चा कैसे रही है। लेकिन बेटा हेरायल है, बेटा न पता है, माई न है, मन कैसे मानी। कहत है कि जवन डर भइल अलगे दुश्मनवा लाचार रोवे पपिया हमारे बचवा के जान मार दिया। यानी माई के भरोसा हो गई कि हमारा बेटा अभिनंदन अभी दुनिया में ना है। लेकिन आखिरी निवेदन करते हैं कि मानी ले पपती खतरे में ही जाती
माई तारा देवी रो तरी की सैया हमार बेटा तो हमारे जिंदगी से दूर हो गया। अब पपियन के नजर हमरे इज्जत पबा घर में एक ठे बेटी बा, अगर हमरे इज्जत पे धब्बा लग जाई ना तो हम चाह के भी ना जी पाई। ऐसे यहाँ जितना खेत घर जमीन बचल बा उचित अनुचित रेट जौने मिले बेच किन के यहाँ से चल जाओ। ये दुनिया बहुत बड़ बा, कहीं जी खा ले जाए। एक बात पर विचार विमर्श होखे लगले भैया, लेकिन विचार कैला के बाद फैसला का लेवल गई। कवि जी दोहा भाव में लिखा कि वहां का जितना खेत घर जमीन रहल उचित अनुचित रेट जौने मिलल बेचा गई। अपन रुपया पैसा लेके पूरा परिवार के साथ सुखबीर सिंह पंजाब के गुरदासपुर के बटाला में आए और नया निवास बनाए। अपन नया निवास में गुजर बसर होता। ऐसा नहीं खे कि कश्मीर से पंजाब में इला के बाद गरीबी संग छोड़े बाबू भैया, वैसे ही गोड़ तोड़ के बैठल बा। और यहाँ भी बड़का बेटवा चंदन का वही उम्मीद के साथ नाम लिखा गल कि बेटा पढ़ लिख ले, नौकरी मिल जाई, गरीबी दूर हो जाई। बेटा पढ़त बा। बेटवा चंदन जब धीरे धीरे इंटर पास किया, एक दिन बाबू सुखबीर सिंह विचार विमर्श करता राय मसौदा कि बेटा पढ़ा तो ठीक बा, लेकिन ही परिवार का घर का स्थिति देखते बड़ा, तो हम चाहता नहीं कि पढ़ाई के साथे साथे कुछ काम कर ले तो दो पैसा का सहयोग मिल जाए, गरीबी खाती जिंदगी जियल तनी आसान हो जाए। तार पढ़ाई का भी काम चलत, घर का खर्चा भी चलत। बेटवा चंदन कलश की बाबूजी जैसे उतना दिन थोड़ी के दिन और हम सोचा था कि पढ़ लिख के डॉक्टरी खोल दे, चिकित्सालय खोल दे, ताकि लोगन को भी भलाई हुई और अपन भी भलाई हुई। बाबूजी तो हामी भर दे, लेकिन घरवा में माई तारा देवी जब सुन लिया कि बेटवा डॉक्टर बने का सपना सजौले हो, दूरही से बोलत घरवा में आओ जी का कले हा डॉक्टर बन गए। इन तोरे बाबूजी का हामी हो सके, तो ख्वाब हो सकेला, लेकिन ए बेटा तो कि पता तोरे माई तोरे प्रति का ख्वाब सजौले हो, कलश की नाम आई ना मालूम तो सुन, हम का सपना सजौले बनी अपना बेटा खाती। तर्ज बदल गया। फागुन का महीना जब बीतल है, एक फागुन में सबकर पति घरे आ गई, लेकिन वो बेचारी का पति ना इलन। कुलर अड़ोस पड़ोस के मेहरारू पूछती का हो, तो हाँ जनो ना इला का गलत की ना इला, लेकिन अपना बदला में कुछ भेजने पड़ल, कमी ना खाली उनकर। ऐसा का चीज भेज दिया भाई, बतावत या
लेकिन माई तारा देवी बेटवा चंदन खातिर कैसन सपना सजौले है। ऐसा ना हो कि दुनिया का हर मताई से मतलब ही ना हमारे दिल में बेटा खातिर प्यार ममता दुलार है। लेकिन हमारी बात सुने,
भैया जब इतनी बतिया चंदन सुन रहा तो ओकर डॉक्टरी इंजीनियरिंग जज करत रही का सपना खत्म हो गल। कलश की मां सपना भागना माई का ख्वाब सलाखों पे कवि तेरी भाव में खत्म है। मेहनत किया, रियाज किया, खोली भर्ती निकली, भर्ती हो गया। आज जब भर्ती होगा तो जब लड़का भर्ती हो जाएगा तो ट्रेनिंग हो ले। जब ट्रेनिंग पूरा हो गई तो कुछ लंबी छुट्टी मिलेगी। कोई छुट्टी में घरे आया हो, घरे आके निमन घर पर देख के बहिलिया आरती के बियाह तय कर। जब बियाह तय कैले हो धीरे 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 कोई ट्रेनिंग वाली छुट्टी खत्म हो गई। जब खत्म हो गई तो सबसे विदाई लेके जब चल रहा, जब पार्लर पे पहुंचल हो तो वो पहली पोस्टिंग कहाँ भाई रजौली में। रजौली में पोस्टिंग भाई का ड्यूटी लगा गया भैया। ड्यूटी करो 2-4 महीना बीताऊ तब तक एक रोज पता चला है कि कुछ आतंकवादी कुछ घाती घात लगा करके सब कुछ घाती घात लगा करके और झाड़ियों के पीछे छुपे हुए हैं। आदेश दिया गया कि जाओ जाओ और जा करके दिखा दो कि एक हिंदुस्तानी फौजी का पावर क्या होता है। हमें बिरहा में आखिरी गीत कौन गीत बा? स्वर्गीय राम दोस्ता स्वर्गीय पुल्लू गुरु अपने जमाने में बड़ी कचकचा के गौलन बड़ी मचल के गौलन हो भैया आगा के चल गई तो हो गावा या गा के बड़ा बदरेशन बोला था ऐसे रहा जेबा नहीं लोग घरे में हो जा पूछते हो तो जा सुना पुता कचकचा के कैसे तू 3 महीना वाले कैसे अरे मोरे पीछू वाला एक चीज गुरु हिलो महाराजा मारे अब फूलवा फूला संगीत नहीं लागू नहीं मैंने चिकरिहन खा दिया कैसे कैसे अरे फूला वालों हाना गई अजैया के पहिलिया महाराजा वाले अरे अरे माँ का बुराइया फूल कोई का बहिन बेटी ओढ़ सकेली ओढ़ सकेली तो आपके जाओ तो अपन काम करा। अरे तू बोली में लड़त है तू बजा थोड़ा याद है पिंका हमारा या बगल में हाँ अरे फूला वालों हाना गई ये बाबूजी के बहिनिया महाराजा वाले अब फूला करो ही जाओ महाराजा वाले। अंतिम लाइन गवा ले
अरे चपकी दुआरिया पे अरे नहीं परतिया का जावाले महाराजा वाले जिलो पति के कहिला महाराजा वाले जिलो पति के कहिला लेकिन ये भैया इतना गीत रहल लेकिन आखिरी दृश्य है जब हमारे देश के जवान चलल हुन दुश्मनन से मुकाबला करे बदे आदेश पा करके तो कवि का भाव है कैसे अरे कुचल इनका लापी गाना अरे कुचल इनका लापी गाना अरे साजी का हरी 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 हाथ पे करके हरी ए भैया लड़ाई छिड़ गई एक तरफ आतंकी है और एक तरफ हमारे देश के जवान दृश्य कैसा है अरे घुटना के पल पे अरे हमें लड़ाई के मैदान में दृश्य कुछ होला जवान कुछ घुटना के बल पर है कुछ होलियों के बल पर है दृश्य कैसा रहा अरे घुटना के पल पे अरे हमें उसके बाद अंजाम यह निकला कि 5 को मरा गई ना सब बाकी कुल परा गई ना सब दूसरे के दिन जवान अपने अपने ड्यूटी पर हुआ तो कभी भी पहपट भाव लिखता हमारे देश के जवान दुश्मन के ताना कसत हो कंध कसत हो कैसे
हमारे जवान दाना कसत हमारे पाकिस्तानियन के कि याद कर लो वह दिन जब जब हमारा सामना हुआ है हमेशा भगे हो। कौन सा दिन? अरे सन 72 निधन पे में करगिल हारे हो अपना बिहार श्रीलंका अरे कैलाश मारे मारे हो। याद कर लो सन 65 की लड़ाई, सन 71 की लड़ाई, सन 99 की लड़ाई। जब जब आमना सामना हुआ है हमेशा पीठ दिखाने का काम किए हो। जब चारा ना चलेला तो मदद मांगे खातिर भगवान से पाकिस्तानिया चाइना अमेरिका का लगे। जब वहां गई सब हो दूर दूर आते हम सब हमारा साल के मार के भगावा। जब ये हिंदुस्तान का ना भैया से तो हमन का हो यहाँ से तब अनच्य करे ऊपर कैला रहला लाज ना होगेबा लगा न पैबा लाज ना होगेबा। ताकत के अंदाज लाजना 3-4 मिनट बिहाय आधा में निचोड़ बताओगे कैसे? अरे दुनिया का बोले, अरे दुनिया का बोले, अरे दुनिया का बोले कीर्ति भारत देश के। सोने का चिड़िया सबसे यही हिंदुस्तान की धरती है जिस धरती पे चंद्रशेखर आजाद, वीर भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, पी अब्दुल हमीद जैसे वीर और झांसी वाली रानी उदा पासी जैसी कई तिरंगनाएं पैदा हुई। एक रतन पैदा हो ऐसे ये दुनिया हमारे हिंदुस्तान के कहे कि इंडिया इज द गोल्डन वर्ल्ड। भारत किया है ए भैया कवि ने लिखा था अरे बादल से छुट्टी लेके चंदन भौजिया। अरे बादल से छुट्टी लेके चंदन भौजिया। अरे अपने भाव लगा लिए लड़ाई समापन के 2 दिन बाद चंद्र फौजी छुट्टी लेकर के घर आया है। अर्जी पहले से लगा दिया था, अर्जी मंजूर हो गई थी। जब घर आया है शादी के दिन, जब घर पे पहुंचा है
उसकी बहन की शादी है, समय से बारात आकर के द्वार पूजा लगाई है। बड़ी बढ़िया से द्वार पूजा का रस्म पूरा भई। जब द्वार पूजा का रस्म पूरा भई तो घरात पक्ष बारात पक्ष के लोग वही मड़वा में बैठल हो। वही मड़वे में माई बहन भी बैठे गाँव घर को। तो जैसे हर बारों में बेटी बहन का बियाह का गीत गवा ले, वही तरह आरती बिटिया का बियाह में भी वही मारों में गीत गवात बा। दू थे टोली है, एक थे टोली सवाल कर दिया, दूसरी की टोली जवाब दे दिया। माई बहन लोग कैसे सवाल करती है कैसे? अरे मारा में बैठेली कौन बेटी, तुम्हारा सुहावन लागे गीत रहल, सवाल रहल, लेकिन एक जवाब में माई बहन का गावत है। अरे मारा में बैठेली आरती हो बेटी, तुम्हारा सुहावन लागे हो। सिंदूरदान संपन्न भई, सुहागन हो गई, खुशी का माहौल भये भैया। लेकिन देखा ये भैया एजे बिरहवा में कहाँ बरसे जाता, खूब खुशी का माहौल है, लेकिन कहाँ कैसन बरसता सदर भाव बताओ लगे। सुहागन भई, सिंदूरदान भई, खुशी का माहौल बा। तब तक एकाएक आतंकवादियों की टोली, आतंकवादियों का जत्था आकर के टूट पड़ा। चारों तरफ से सबको घेर करके गोलियों की बरसात शुरू हो गई। बड़े भर में भैया लाश के बिछौना पड़ गई। कोई फायरिंग में गोली लगल, दुल्हो मर गल। लेकिन न उन आतंकवादियों का आतंक थमने का नाम ले रहा है और ना ही उनकी गोलियां थमने का नाम ले रही है। गोलियां बरस रही है, भगदड़ मची है, लेकिन उसी बीच में अरे भारत में आतंकियों की तरफ से गोलियां बरसाई जा रही है, लेकिन उसी
फायरिंग के समय उन्हीं आतंकवादियों में से किसी एक साथी की नजर पड़ती है चंदन फौजी की मां तारा देवी की। जब नजर पड़ी है उस आतंकी की, उसका माथा पलट गया। जब माथा पलट गया तो उस परिवार से निशाना हटा करके अपने साथियों पे फायरिंग करने लगा। यानी वह आतंकवादी अपने आतंकवादी साथियों पे फायरिंग करने लगा। सारे आतंकी हैरान हो गए कि सारा अपना साथी अपने पे ही वार कर रहा है, लग रहा है पागल हो गया, इसे भी खत्म किया जाए। ए भैया फायरिंग होत बा, वही फायरिंग में से एक गोली सनसनाती हुई चंदन फौजी के सीने को पार करना चाहती है। तब तक वह आतंकी जो अपने साथियों पे वार कर रहा था दौड़ करके आया और चंदन फौजी के सीने के सामने अपना सीना करके खड़ा हो गया। चंदन फौजी को लगने वाली गोली उस आतंकी के सीने को पार कर गई। गोली लगते ही धड़ाम से गिर पड़ा, हाथों का हथियार छूट गया, लहू का फव्वार निकल पड़ा। जिंदगी और मौत के बीच वो आतंकी क्षणिक पल का मेहमान है। ये वही धरती पे गिरा है। दौड़ करके चंदन फौजी उसी आतंकी का हथियार उठा करके और उसी के सीने पे भिड़ा दिया। ये वही टाइगर दबाना चाहता है। पिता सुखबीर सिंह चिल्ला पड़े, रुक जा बेटा, गोली मत चलाना। चिल्लाते हुए आकर के कलाई को पकड़ लिए, बेटा गोली मत चलाना। चंदन फौजी कहता है पिताजी क्या कर रहे हैं? अरे इस साले ने हमारी पानी का सुहाग उजाड़ा है, ये दुश्मन है और आप कहते हैं कि गोली मत चलाना। पिता सुखबीर सिंह कहते हैं बेटा मानता हूं दुश्मन बन के आया था, लेकिन आज तो हम दर्द बन गया। अगर जिसे तुम मारना चाहता है इतना जान ले कि अगर आतंकी नहीं होता तो शायद इसके जगह पे तुम सोए होते, जिंदगी और मौत के भी तुम होते। यह बतिया माई तारा देवी घरवा में से चिल्लाता होते कि बेटा मार, छोड़ना मत कमीने को, इसने मेरी बेटी का सुहाग गुजारा है। चिल्लात बज रही है। सुखबीर सिंह समझावत अरण की तारा संभालो अपने आप को। अरे जिसे तुम मारना चाहती हो ऑलरेडी गोली लगी है, मरने वाला है, लेकिन जरा यह सोचो हमदर्द बन गया, क्या कारण है? कुछ तो कारण होगा। सवाल हो रहा है उस आतंकी से गोली लगी है, लहू का फव्वार चल रहा है, जिंदगी और मौत के बीच क्षणिक पल का मेहमान है। यानी उनको चुप कराओ, हमने क्या कहता चुप कराओ, मरने वाला है। ओठ कापत हाथ गोल कुल कापत बा, हाथ जोड़ ले बा। आखिरी सांस लेते हुए आतंकवादी रो करके कहता है, उस परिवार से क्या कहता है जरा सुनिएगा, कलेजा फट जाएगा। गोली लगी है, लहू का फव्वार चल रहा है, जिंदगी और मौत के बीच एक पल का मेहमान है। आंखों में आंसू है, हाथ जोड़ करके कहता है मैं मरने वाला हूं। समय बहुत कम है, हमारी एक बात सुन लीजिए आप लोग। क्या कहता है कि मारे मारे जो ही माँ कहता है तारा देवी निपट देती है, चुप कर। पर माँ कहता है अरे तेरे जैसे दरिंदे क्या जानेंगे एक माँ की ममता की कीमत क्या होती है। आया है माँ कहने, रोते हुए कहता है कि माँ, एक बेटा माँ को माँ नहीं कहेगा तो और क्या कहेगा। फिर बात को काटता है, लोग अनसुनी कर देते हैं। कहता है कि सुनिए एक बात जान लीजिए, कोई भी आतंकी
अपनी माँ के पेट से पैदा नहीं होता है। कुछ मजबूरियां होती है। तेरी ऐसी क्या मजबूरी थी? सवाल खड़ा होता है, बताता है क्या? एक गरीबी तुझे पति के बोझ हो, तीसरे में भूखिया सतावे रोज रोज हो। देखता है, कहता है कि एक तरफ गरीबी, दूसरी तरफ प्राण की चिंता और तीसरी भूख। जब सुबह का खाना मिले तब शाम का ना, जब शाम का भोजन मिले तो सवेरे ना। इन हालातों ने मुझे गलत मार्ग भटकने पे मजबूर कर दिया। लेकिन यह भी सत्य है कि हर बुरे काम का अंजाम बुरा होता है। मैं मरने वाला हूँ, मुझे गोली लगी है, इसका मुझे अफसोस नहीं है। लेकिन अफसोस है, किस बात का अफसोस है? कि धोखा खा ले अखियां आज पहचाना नहीं घुमाई हूँ अपनी आतंकवादी काहे जान नहीं घुमाई हूँ। कहता है कि मरने वाला हूँ, इस बात का अफसोस नहीं है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि एक बेटा अपनी माँ की आंखों के सामने जिंदगी और मौत के बीच है। बेटा सब सुनने के लिए तरस रहा है, लेकिन तो इस बात का है कि उसकी माँ उसे पहचान नहीं रही है। जबकि यह सत्य है, यह जमाना कहता है कि संसार में सबकी निगाहें धोखा खा सकती है, लेकिन एक माँ की नजर कभी धोखा नहीं खा सकती। मैं भ्रमित नहीं करना चाहता हूँ। वह आतंकी के भेष में कौन था जो बार बार अपनी गलतियां और अपनी मजबूरियां सुना रहा था? वह आतंकी के भेष में कोई और नहीं बल्कि वही तारा देवी और सुखबीर सिंह का छोटा बेटा और चंदन का छोटा भाई अभिनंदन था, जो 14 साल की उम्र में घर से लापता हुआ था। 8 साल बाद वापस आया है। लेकिन ये तो पहचान गया अभिनंदन अपने पूरे परिवार के सदस्य को, लेकिन उसके परिवार का कोई भी सदस्य न माता न पिता न भाई न बहन कोई पहचान नहीं पा रहा है। कारण कि जब घर से गायब हुआ था उसकी उम्र 14 साल थी, तो मुंह पे तो रोमो ना रहा, बारो ना रहा। लेकिन जब 8 साल बाद वापस आया है तो बड़की बड़की दाढ़ी, बड़की बड़की मूछ, बड़का बड़का बाल, विशाल शरीर, बड़की बड़की लाल लाल आंख, तन पे काला काला शैतान जैसा वस्त्र, रूप एकदम चेंज है। ऐसे अभिनंदन पहचान गया, लेकिन परिवार के लोग पहचान नहीं पा रहे हैं। लेकिन ये सारी बातें बताने के बाद माँ तारा देवी चाहे पूरे परिवार को इतना भरोसा होता कि वाकई में अभिनंदन है, तब तक अभिनंदन की सांसें थम गई। दौड़ करके माँ खींच करके सीने से लगा लेती है, रोने लगी कि बेटा देख तेरी माँ तुझे बुला रही है, बस एक बार माँ कह दे बेटा, बस एक बार माँ कह दे। लेकिन लाशें कहाँ बोलती हैं? ये दुखवा बटले बाबू भैया, लेकिन एक दुख हो जौन बहिनिया आरती भैया, ओकर दुख कैसन है तनी आखिरी में सुनी सकते। लेकिन वह आरती क्या कहती है?
और अभागिन के हो सकेला। अरे जौने मारो में हमार मांग भराई वही मारो में मंगियो धोआ गई। अब एहू से और कोई का दुर्भाग्य होई। एक तरफ पति की लाश पड़ी है और दूसरी तरफ भाई अभिनंदन जो आतंकवादी के भेष में मरा पड़ा है। दोनों तरफ देखा दिया, रोत या कहत या का कि भाई ना पिटाई अमर पिता भाई सैया आ कौन कमी भाई मुहवा मोड़ गइला भैया। हमारी किस्मत आपने सवारा है। अरे जौने जगह पर दुल्हन का जोड़ा में हमार विदाई होके की चाहिए, डोली उठे के चाहिए, हमार सैया का विदाई हो गई दुनिया से। हमसे बड़ा भागिन के हो सकेला। लेकिन यह दुख खत्म होने वाला कहाँ है। दोनों लाशों को शमशान घाट पे लेकर के गए लोग और विदाई दी गई। आखिरी भाव